एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हो गई है। हादसे के बाद से बाबा वेंगा की भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। दरअसल गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 गुरुवार 12 जून 2025 को एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद क्रैश हो गया, जिसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। हादसे की भयावहता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इस दर्दनाक घटना के बीच सोशल मीडिया और जनमानस में एक और चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। क्या बाबा वेंगा ने इस हादसे की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी? बाबा वेंगा, जिन्हें बाल्कन की भविष्यवक्ता कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि साल 2025 के जून महीने में दुनिया एक बड़ी हवाई आपदा का सामना करेगी। वर्षों से इस भविष्यवाणी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज अहमदाबाद में हुए हादसे ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या वेंगा की वो चेतावनी इसी विमान हादसे से जुड़ी थी? उनके अनुयायियों का कहना है कि ये महज संयोग नहीं है, बल्कि वो चेतावनी अब हकीकत बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग पुराने लेख और भविष्यवाणियों को शेयर कर रहे हैं, जिनमें जून में एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हादसा जैसी बातें दर्ज हैं। यही वजह है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच होने का दावा किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 1:39 पर यह उड़ान उड़ा था। कुछ ही मिनटों में 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा था। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनका संपर्क टूट गया। कुछ सेकंड में विमान शहर के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल और मेस बिल्डिंग से जा टकराया। क्रैश के बाद भयंकर आग लग गई और विमान के टुकड़े आसपास बिखर गए। आसपास के लोगों का कहना है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद चारों ओर धुएं का गुब्बार बन गया। आग और चीख पुकार का माहौल था। कई स्थानीय निवासी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इस प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की भी मृत्यु हो गई है। वे फ्लाइट में 12वीं सीट पर बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने उनके निधन की पुष्टि की और कहा कि ये पार्टी और राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्लेन क्रैश पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन एंद्र चंद्रशेखर ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए ऐलान किया कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही घायलों का पूरा इलाज और समर्थन टाटा समूह द्वारा किया जाएगा। जहां एयर इंडिया प्लेन क्रैश में अधिकांश लोग जान गंवा बैठे, वहीं रमेश विश्वास कुमार नाम के एक यात्री ने चमत्कारिक रूप से जान बचाई। उनका कहना है कि हादसे के बाद मुझे लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक एक एम्बुलेंस आई और मुझे अस्पताल ले जाया गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने बताया कि अब तक 204 शब्द बरामद हो चुके हैं, जबकि 41 लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत हैं। मृतकों की पहचान DNA परीक्षण से की जा रही है। बीजे मेडिकल कॉलेज में इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। एक अन्य रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो चुकी है। AI-171 फ्लाइट में भारत के 169 नागरिकों के अलावा ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का 1 नागरिक सवार था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी इस हादसे पर दुख जताया और ब्रिटिश नागरिकों के लिए चिंता व्यक्त की। प्लेन क्रैश के बाद सेना, NDRF, BSF और RAF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची थीं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गांधीनगर से 100 जवानों की टीम तैनात की गई। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर 1800 56 91 44
4 भी जारी कर दिया है ताकि लोग अपनों की जानकारी प्राप्त कर सके। प्लेन क्रैश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये एक हृदय विदारक घटना है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक अपूर्णीय क्षति है। देश इस कठिन घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा है। प्लेन क्रैश पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह हादसा बहुत ही पीड़ादायक है। उन्हें प्रशासन से तत्काल राहत पहुंचने की मांग की और पार्टी कार्यकर्ताओं से पीड़ित परिवारों की सहायता करने की अपील की। इस हादसे ने न केवल देश को शोक में डुबो दिया है, बल्कि लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सिर्फ संयोग हैं या फिर उनका कोई गहरा रहस्य है। साल 2025 की ये सबसे भयानक हवाई दुर्घटना है और अगर वेंगा की चेतावनी इससे जुड़ी थी तो ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की रेखा को और धुंधला कर देती है। आप बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।